अब आपको नेफिलिम के बारे में जितना समझ में आया, वो किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्री के साथ जबरन उनको लेकर विवाह करके बच्चों को पैदा पैदा किया और दानव जाति को तैयार किया। और आपने देखा कि परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी के सारे प्राणी अपने चाल चलन में बिगड़ चुके हैं इनके कारण, ये दानव जातियों के कारण। और उसने किसको नाश कर दिया? दानव जातियों को नहीं, उसने मनुष्यों को, जो देहधारी है और जिसके नथुनों में श्वास है और उसके अंदर दानव गिनती नहीं किए गए थे। इसके लिए बाढ़ के पहले भी दानव थे और बाढ़ के बाद भी दानव थे। आपको गोलियत उसका एक नमूना आपको मालूम पड़ा। रपाइम, तेराफिम, ये सब उसी के जाति में से है। और नेफिलिम, ये तो दानव जाति आपको मालूम ही है, ठीक है। तो उनके चाल चलन मनुष्य ने अपने लिए ले लिया था। इसका मतलब क्या है? वो अपने परमेश्वर के जो मनुष्य को बनाया गया चाल चलन था उसको छोड़ दिए और उन्होंने दानवों के चाल चलन, दानवों ने ऐसे चाल चलन क्यों रखे? क्योंकि वो परमेश्वर को क्रोधित किया था, ठीक है। शैतान ने परमेश्वर को क्रोधित किया था ऐसे सब काम करके, और उनको पृथ्वी के ऊपर अभी रेस तैयार करना है, यानी अभी उनकी जनजाति तैयार होनी है, क्योंकि वो पृथ्वी से बाहर अभी दूसरा उनको रास्ता नहीं है, बस उनको नाश होने तक का इंतज़ार करना है। तो सरवाइव करने के लिए उन्होंने वो रास्ते अपना लिए, और वो जो तरीके के रास्ते चल रहे थे, मनुष्यों ने उन रास्तों को सीख लिया। उसी में से जादू टोना भी है। आपको समझ में आए? इसके लिए परमेश्वर ने याकूब को ऐसा बोला कि याकूब के घराने के ऊपर जादू नहीं चलेगा, कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये मंत्र तंत्र, जादू टोना, ओझा, ये सारी चाल चलन जो है वो दानव जाति की थी, दानवों के अंदर की थी। दानव अपने सर्वाइवल के लिए ये सब कर रहे थे और मनुष्य ने उसको सीख लिया था। यही कारण से परमेश्वर ने बाढ़ को भेजा था और मनुष्यों को ख़त्म किया था, सारे देहधारी को ख़त्म किया था। यानी कि दानव देहधारी भी नहीं है, दानवों के नाक में जो श्वास है वो परमेश्वर का नहीं है, ठीक है। उन्होंने वो ज़बरदस्ती मनुष्यों के पुत्री का शरीर यूज़ किया, ज़बरदस्ती यूज़ किया। इसके लिए मनुष्यों का एलिमेंट्स उनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं दिया है खुद होके, वो ज़बरदस्ती किया है ऐसा, ओके। तो इसके लिए मनुष्यों को वो ज़बरदस्ती कोई ना कोई गलत काम में डालने वाला इन्फ्लुएंस के नीचे लाता है। जैसे ड्रग्स के नीचे लेकर आएगा, ड्रग्स एडिक्शंस में डाल देगा या व्यभिचार के अंदर डाल देगा। ज़्यादा आप देखते हैं परमेश्वर ने क्या बोला है गलतियों के पत्री में, वचन में क्या लिखा है, पत्रियों में पौलुस उसके प्रकाशनों में से लिख रहा है कि शरीर के कर्म तो जाहिर है, ओके। यानी तुमको शरीर के कर्मों में क्या क्या होता है, करप्शन होता है, लालसाएं होती है, वो सारा शरीर का ही गुणों को, जो शारीरिक है उसी बात के अंदर वो अपना मन लगाए रहता है। तो ये शरीर के काम उपज आते हैं। तो ये शरीर के काम क्या क्या कैरेक्टर के हैं? दानव कैरेक्टर के हैं। समझ में आया? तो जादू टोना भी दानव कैरेक्टर का है। इसके लिए वचन में क्या लिखा है? जो इस प्रकार के दानव कैरेक्टर के रहेंगे ना, उनको आग की झील में डाला जाएगा, चाहे वो मनुष्य है, ठीक है। क्योंकि देखो, दानव कैरेक्टर वालों मनुष्यों को, प्राणियों को ही परमेश्वर ने बाढ़ में मार डाला था। तो क्या इस समय वो दानवों के बारे में बोल रहा है? नहीं, अभी भी पौलुस जो बोल रहा है कि ऐसों ने ये नहीं समझना है कि परमेश्वर का राज्य का विरासत उनके लिए है, नहीं, ओके। परमेश्वर का राज्य का विरासत उन लोगों के लिए है जो शरीर के पीछे नहीं चलते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप दुनिया के लेवल के अंदर अपने स्टाइल्स बनाने के पीछे मत लगिए, दुनिया के अंदर अपने स्टेटस को बनाने के पीछे मत लगिए। दुनिया में आपको बहुत ऐसे वैसे रहना है, इतना इम्प्रेसिव रहना, इम्पैक्ट करने वाले होना है, और अपना फ्लैश, उसकी एनर्जी जो है वो एमिट करती है, वो बाहर, वो फिज़िकल में से आपके इच्छाओं की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके कारण वो दूसरे लोग भी उसको कैच कर लेते हैं, ओके।
ओके, इसके लिए जादू टोना सफल होने का कारण क्या है? वो अपने अंदर की एनर्जी, जो इविल पावर्स को उन्होंने अपने अंदर लेके रखा होता है, उस एनर्जी को वो लेकर मनुष्यों के बीच में आ जाते हैं और वो एनर्जी, वो एमिशन लोगों के ऊपर प्रभाव करता है, उनके सोच में प्रभाव करता है। वो अंदर से बोल रहे होते हैं, मनुष्य बिना बोले उसको कैच कर लेता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअली वाइब्रेशंस में से, फ्रीक्वेंसी में से, और वो इमोशंस का, एमिशंस का, एनर्जी में से ये मनुष्य के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं माइंड कंट्रोल, उसको बोलते हैं साइकिक पावर्स, टेलीपैथी पावर्स। ओके, तो इसकी वजह से ये सारा सिस्टम आया कहाँ से है? ये शैतान का अपना जाति वो संभाल रहा है, दानव जाति वो संभाल रहा है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के साथ टक्कर लगाने वाली जाति को उसने दानव जाति लेकर आया है, और मनुष्यों में से ही बॉडी को और श्वास को ज़बरदस्ती चोरी करके लाया है। ओके, ज़बरदस्ती छीन के लिया है उसने। ऐसा नहीं किया है, वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि उसने वो पुत्रियों के, मनुष्यों के पुत्रियों को और पूछा या उनके माँ बाप को पूछा, ऐसा नहीं। वहाँ लिखा है ज़बरन, लिखा है ज़बरदस्ती उन्होंने जो पसंद आएगा उसको सिलेक्ट करके अपना काम बना लिया है। समझ में आया? तो ये दानव जाति का कैरेक्टर है। अगर मनुष्य ये प्रकार का काम कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि जो जादू टोना करने वाला है उसको मार डालो, ऐसा व्यवस्था विवरण में जो वचन दिया गया, अगर उसमें देखोगे आप, तो वो वचन के नीचे और एक वचन दिया है, जिसने भी किसी मनुष्य के बेटी के साथ संबंध स्थापित किया और फिर उसको शादी नहीं कर लिया, ठीक है, तो वो दानव जाति में काउंट होता है, उसको मार डालो, और उसको जादू टोना कहा गया है। आपको समझ में आया? यानी दानव जाति जादू टोना करने के लिए शरीर संबंध का इस्तेमाल करती है, और उस संबंध का वो वैल्यू नहीं है। वो संबंध सिर्फ इसके लिए करती है कि उसकी जाति, दानव जाति तैयार हो जाए। इसके लिए रेप हम देखते हैं, इसके लिए हम बाहर दुनिया में बिना शादी के रिलेशनशिप रखे हुए लोग हम देखते हैं। उनको शादी का इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको सिर्फ इतना चाहिए कि वो दानव जाति का कैरेक्टर बनाने वाले बच्चों को इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के अंदर से लेकर आए। बस उनका उतना ही रेवलेशन है उनके पास। इसके बाद उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। वो इसीलिए ये सब शरीर के काम करते हैं। और देखिए, क्योंकि ये दानव जाति को उत्पन्न करने के लिए मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और ऐसे ही भ्रष्ट कर देते हैं मनुष्यों के स्त्रियों को, तो ये जो है दानव जाति, जब इसके अंदर से जब बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चे जो है वो बिल्कुल भी आत्मिक नहीं हो सकते हैं। उनके कैरेक्टर कभी भी आपको सीधे मनुष्य के समान नहीं मिलेंगे। वो अपने ही माँ बाप को पीटने वाले बच्चे हो जाते हैं, वो गाली गलौज करने वाले बच्चे हो जाते हैं, चोरी नाश घात करने वाले बच्चे हो जाते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर परमेश्वर मतलब मजाक रहता है। ओके, परमेश्वर का अच्छा गुण मतलब मजाक रहता है। आपको समझ में आया? तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि ये सारी दानव जाति का अगर असर हमारे घर के अंदर है, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स में वो दिखाई देगा। आपको समझा? क्योंकि ये असर है, आप दानव जाति नहीं है, लेकिन उसकी मान के आप करोगे तो आपके पीढ़ी के अंदर ये असर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपके पीढ़ी के अंदर जो भी आप देखते हैं, उसके अंदर का बदलाव करना आपको सिर्फ पश्चाताप से हो सकता है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, तुम पश्चाताप करो। ओके, मन फिराओ। जो तुमने बुरे काम किए तुम्हारे पीढ़ी में तुमको मालूम है, तुम अभी सिर्फ उसके बारे में, अभी तुम उसके बारे में सिर्फ पश्चाताप करो। मैं तुमसे बहुत बड़ा कुछ काम करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि तुम उसके प्रभाव के नीचे रहोगे तो तुम जैसे बाढ़ में मारे गए लोग, उस तरह से तुम इस वक्त भी मारे जाओगे। समझ में आया? तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को प्रिजर्व कर रहा है। इसके लिए अगर तुम नहीं मानोगे, ओके, अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम नहीं पश्चाताप करोगे, अगर तुम नहीं मन फिराओगे, तो तुमको फिर दानव जाति के साथ नाश होने के लिए फैसला ले लेना पड़ेगा। आपको समझ में आया? इसके लिए जॉन रेमिरेज को क्या बताया कि उसको वो नर्क में लेकर गया परमेश्वर, और उसको बताया ये तेरा एबोर्ड है, यहाँ पर तुझे रहना है। प्रभु यीशु मसीह उसको सीधा लेकर गया। वो बोलते हैं, तभी वहाँ जाने के बाद में मेरे होश आ गए और मैंने बोला, ये यहाँ क्यों लाया, ये मेरा जगह नहीं है।
ओके, यानी दुनिया के अंदर उसको जो चकाचौंध दुनिया में रहता था, वो इतना बोल्ड रहता था वो इविल पावर्स में। ओके, उससे लोग डरते थे और उसको जो मन चाहेगा वो करता था। और हैंडसम था बहुत। फीमेल्स को उसने ये डिसग्रेस कर दिया था। बहुत सारा चीज़ उसने इतना पावरफुली यूज़ किया था जो भ्रष्ट करता जा रहा था वुमेंस को, और वो पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों को डरा रहा था, और बहुत ऐशो आराम की लग्जरियस लाइफ की ज़िंदगी वो जी रहा था। समझ में आया? तो इसका मतलब वो वहाँ पे जाने के बाद में वो बोला ये लग्जरियस लाइफ नहीं दिखता है, यहाँ तो सारा आग पड़ा हुआ है, यहाँ चीखे मार रहे लोग, और यहाँ पे मुझे क्यों तू यहाँ लाया? इतनी गंदगी है, इतनी बदबूदार है, यहाँ पे मुझे क्यों लाया तूने? ये मेरी जगह नहीं हो सकती है। पृथ्वी के ऊपर तो मैं इतना लग्जरियस लाइफ में जीता हूँ, यहाँ पर मैंने क्यों आना है? तो वो उसने जब यीशु मसीह को बोला ये मेरा जगह नहीं है, तब यीशु मसीह ने बताया उसको, तुझे अगर तूने ये काम करना नहीं छोड़ा पावर्स का, तो तुझे यहीं पे आना है। इसके लिए मैं तुझे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, अब तेरी मर्ज़ी है, तुझे यहाँ रुकना है तो रुक जा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है? तुझे मन फिराने का मन है तो मेरे साथ तू रिटर्न आएगा, नहीं मन फिराना, तुझे ये काम छोड़ने का मन नहीं है, जो मैं सिखाता हूँ वो तुझे सीखने का मन नहीं है, तू यही रह जा, मैं जा रहा हूँ। और जॉन रेमिरेस ने उसका मान लिया और उसने उस वक्त से लेकर यीशु मसीह का पीछा करना स्टार्ट किया। दोबारा वो जादू टोना में नहीं गया। तो परमेश्वर मनुष्यों को मारता है, आपको ये बात को मैं समझाना चाहती हूँ। दानवों को नहीं मार रहा है वो मनुष्य अगर ढिठाई करता रहेगा। इसके लिए आप मेरे वॉरफेयर प्रेयर्स में हमेशा देखते हैं या तो आर होना है या तो पार होना है। इसका मतलब मैं ऐसे रहती हूँ कि या तो वो इंसान को परमेश्वर को मानना है या फिर उस इंसान का कुछ भी परमेश्वर फैसला लेना है, क्योंकि दानव जाति का कैरेक्टर मनुष्य झेल नहीं सकता है। ओके, दानव जाति का कैरेक्टर आपके फैमिली के अंदर कोई है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप फैमिली के बाहर जाओगे, आप छोटे बच्चे हैं, प्रभु में आ गए, क्या फैमिली के बाहर चले जाओगे? कैसे जाओगे? कैसे जियोगे? उनके फाइनेंस के साथ आप जीते हो, आप उनको छोड़कर बाहर कौन आपको फाइनेंस देगा? ओके, उनके शेल्टर के नीचे आप रहते हो, आप उनको छोड़ के कौन आपको शेल्टर में लेगा? ओके, बाहर सिक्योरिटी नहीं है आपके लिए, बाहर आपके शरीर का उपद्रव करने वाले लोग, दानव और भी मौजूद हैं, फाड़ खाने वाले लोग मौजूद हैं, है ना? तो इतने क्रूएल लोग बाहर मौजूद हैं। आप अपने परिवार के अंदर भी ये क्रूएल्टी देखेंगे तो फिर आप जाए तो जाए कहाँ, है ना? तो ये दानव जाति का कैरेक्टर है। आपको समझ में आया? इसके लिए देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल इमोशनल नहीं रहती हूँ, ओके, क्योंकि मुझे ये सच्चाई मालूम है, दानव जाति को मनुष्य फाइट नहीं कर सकता है, मनुष्य वो कुव्वत रख नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ इंसान है। वो कभी भी ऐसे दुष्टता कर नहीं सकता है जैसे दानव जाति कर रहे हैं। ओके, वो सिर्फ परमेश्वर से इतना मांग सकता है, लॉर्ड या तो आर कर या पार कर, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ओके, मैं उनके तरह टक्कर नहीं देना चाहती हूँ, मैं उनकी तरह अड़ेबाजी नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनकी तरह ढिठाई नहीं दिखाना चाहती हूँ। मुझे आर चाहिए या पार चाहिए, या तो तू कुछ तो एंड कर दे या तो कुछ तो न्यू बिगनिंग कर दे। ओके, तो इसके लिए हमको दानव जाति के कैरेक्टर में जब भी लोग मिलते हैं, बहुत ज़्यादा 99% ईविल पावर लोडेड लोग मिलते हैं, जो सहज रूप में हम लोग उनको सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि जादू टोना करने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके बाद और भी ईविल सोसाइटीज़ है, ईविल पावर्स के और भी दूसरे ओकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, और अलग अलग प्रकार के उनके पावर्स हैं, लेकिन सारे पावर्स मिलजुल कर ये दानव जातियों के हैं, ये मनुष्य के नहीं है। अगर मनुष्य इसमें इन्वॉल्व रहना चाहेगा तो वो इन्वॉल्वमेंट उसको मार डालेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ नहीं है। ओके, ऐसे इन्वॉल्वमेंट के घर के अंदर आप अगर रह रहे हैं तो आपका जीवन तो नर्क के जैसे ही है। फिर चाहे आप मसीह हो, आपका जीवन तो बहुत बैड कंडीशन है फिर। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को प्रेयर का ज़रूरत पड़ता है कि लॉर्ड तो कुछ तो फैसला कर। अगर नहीं बनता है, फिर जैसे लोग शादियों में अगर ऐसे हैं तो वो लोग फैसला ले लेते हैं, नहीं हम डिवोर्स ले लेंगे, हम नहीं रह सकते ऐसे अवस्था में, क्योंकि उनका कैरेक्टर नहीं है दानव जाति के कैरेक्टर के साथ रहने का। उनका कैरेक्टर, उनका कुव्वत ही नहीं है। दानव जाति के क्रूएल्टी के नीचे दबे रहने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि दबा रहना वो कर सकते हैं, ओवर पावर करना वो नहीं कर सकते हैं।
ओके, दबे रहना उनसे हो जाएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त की सीमा तक वो करते रहेंगे, जहाँ तक बर्दाश्त होता है। जहाँ बर्दाश्त का हद ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म करते हैं, वो सीधा डिवोर्स लेके बाहर आ जाते हैं, या सीधा फैमिली तोड़कर बाहर आ जाते हैं, सीधा अपने माँ बाप को बोल देते हैं कि आप मेरे कोई नहीं है, जस्ट हट जाओ, अलग हो जाओ, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है आपसे। क्योंकि उनकी कैरेक्टर ही इतनी बेकार है कि मसीह उस कैरेक्टर का अनुकरण नहीं कर सकता है। ओके, फिर आपका ब्लड आपको परेशान करता है, क्योंकि आपके खून के रिश्तेदार रहते, फिर आपको वो वाइब्रेशंस में से आपके अंदर उनके लिए जगह तैयार करने की कोशिश करते हैं। आपको नींद में खिलाने के लिए आएंगे, नींद में मिलने के लिए आएंगे, नींद में सताएंगे, नींद में टॉर्चर करेंगे, नींद में या कहीं पर भी कुछ भी करके वो अपने आप को आपके संगति में बांध के रख के घसीटते घसीटते लेकर जाना चाहते हैं, चाहे जितने बड़े जादू टोना करना पड़े उनको, नहीं तो आपको मार डालने तक की युक्ति कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? दानव जाति ये काम इसीलिए करती है क्योंकि उनको मनुष्य नर्क के अंदर चाहिए, और आप छूट गए, आप यीशु मसीह में आ गए, अब आपके साथ आपके रिश्तेदार नहीं आए हैं, वो आपको दोबारा दानव जाति के अंदर खींचने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है। समझ में आया? इसके लिए आपको विरोध हो जाता है आपके परिवार से, चर्च नहीं जाना है, वचन नहीं पढ़ना है। क्योंकि दानव जाति के कैरेक्टर में आपको पकड़ के रखना है ताकि आप उनके साथ नर्क में मार डाले जाओ। ओके, और आप वो नहीं करना चाहते जो दानव जाति कर रहे हैं। आप उस संघर्ष में पड़ जाते हैं, जो क्रूएल्टी वो कर रहे हैं आप नहीं कर सकते, जो दुष्टता वो कर रहे हैं आप नहीं कर सकते, जो चालाकियाँ वो कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनके दबे रहते हैं उनके सामने, और एक बार आप फूट जाते हैं और आप फैसला उठा लेते हैं, दैट्स ऑल, फिनिश। इसके बाद मैं आगे इसको सहन नहीं कर सकती हूँ। ओके, इस प्रकार से आप फैसला उठा लेते हैं, आप रिस्क उठा लेते हैं, आप बोलते हैं लॉर्ड अब जिए या मरे आपको पता है, आपके अलावा मेरा कुछ नहीं बन सकता है। मेरे सपोर्टर्स थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, लेकिन वो खुद मुझे इस तरह से दानव जाति की क्रूएल्टी में, बंदिश में बंद कर रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे वो उनके पावर्स के नीचे, थंब के प्रेशर में, अंगूठे के प्रेशर के नीचे दबा के रखना चाहते हैं। तो लॉर्ड अब मैं बाहर निकल आई हूँ, अब मुझे सहारा देने वाला तू एकमात्र परमेश्वर है। और वहाँ से जब हम शुरू करते तो अब्राहम की तरह हमारा ज़िंदगी हो जाता है। हमको नहीं पता है हम कौन से जगह में जाएंगे, क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से हम खाएंगे पिएंगे रहेंगे, किस प्रकार से भविष्य हम देखेंगे, कौन हमारी सहायता करेगा इस दुष्ट जगत में, हमको कुछ नहीं मालूम रहता है। और ऐसे समय में कलीसिया के अंदर भी लोग ऐसे करते हैं कि हम उनका भी सहारा नहीं ले सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर जादू टोना के पावर्स डालना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई तरीके से वो हमको आत्मिक रीति से भी बढ़ने से रोकने लगते हैं। ये वहाँ पे भी मौजूद है। फिर आप समझिए, दानव जाति आपको किसी भी तरह से पछाड़े रहने वाली है। तो यीशु मसीह ने यही कहा कि दुनिया के अंदर तुमको बहुत सारा क्लेश है, लेकिन डरो मत, मैंने दुनिया को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन हियाव रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यानी प्रेयर के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी का बसेरा कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर की ओर से आएगा। डिवाइन हेल्पर्स आने के बाद भी ये दानव जाति के कैरेक्टर के लोग आपको डिवाइन हेल्पर्स से तोड़ के अलग रखेंगे। सूखा होकर मार डालने के लिए आपको छोड़ा जाएगा। आपको ऐसा छोड़ा जाएगा कि आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने देंगे। जादू टोना से आपके सक्सेस को मार डालेंगे, आपके रिश्तों को, जो आपको हेल्प करते हैं उसको मार डालेंगे, जो आपकी तरफ से दया और सहानुभूति से रहने वाले लोग हैं उनको आपके बारे में भड़का देंगे, आपसे नफरत करवाएंगे। ऐसा करते 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 भी आपको सताव के नीचे भूखा पेट रहना पड़ेगा। आपको कोई तरह से किसी भी सहायता नहीं मिलेगी। इनसिक्योर के डर से आपको जीना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको प्रेयर के अलावा परमेश्वर कोई भी और तरीका नहीं दिखाता है। आपको प्रार्थना करते बैठना है, परमेश्वर में बने रहना है, अकेले रहने का आपको हिम्मत रखना है, और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं छोड़ा, ना कभी त्यागेगा। ओके, आप हिम्मत के साथ यीशु मसीह को पकड़ के रखना है और आप आगे आगे जाना है, क्योंकि दानव जातियों के साथ मनुष्य फाइट नहीं कर सकता है। आप अपने चुनाव अपने तरीके से कर सकते हैं। या तो आप उनके नीचे दबे रहिए और कोशिश कीजिए कि वो परमेश्वर में आ जाए, या फिर आप अपना रास्ता अलग करके बाहर हो जाइए।
ठीक है, तो आपको समझ में आया ये दानव जाति की कंडीशन कितनी कितनी बेकार और कितनी खूंखार है। और आपके अड़ोस पड़ोस अगर आप मसीह है और पूरा बिल्डिंग और पूरा एरिया अगर आपका पीछा करने लगता है तो आप क्या करेंगे उस समय में? आप सोच के देखो वो फाइट आप कैसे करोगे, है ना। अगर आपका पूरा ट्राइब आपके विरोध में उठ गया, आपका कास्ट आपके विरोध में उठ गया, ओके, आपकी कोई जाति आपके विरोध में उठ गई कि मसीह बन गया तू, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तो अब ये कैरेक्टर के लोगों का सामना कैसे करेंगे आप? आया समझ में? तो आपको प्रेयर के अलावा कोई रास्ता नहीं है इसके अंदर। आपको वो मार डालने के लिए ही रुके हैं। या तो आप दुष्टता के साथ अपना कैरेक्टर बना लो, उनके तरह आप जादू टोना करना सीख लो, उनके संगति में आप अपने शरीर को जादू टोना में देना शुरू करो, या फिर आप उनके सताव के नीचे दबे रहो ताकि वो अपने दुष्टता आपके ऊपर डालकर वो अपना काम करते रहेंगे। समझ में आया? तो आपको एक हथियार की तरह दानव जाति का कैरेक्टर यूज़ करता है। उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक ज़िंदगी है, मनुष्य जाति है और शैतान के दुश्मन है आप, ओके। इसके लिए वो आपको दानव जाति के रूप में कैरेक्टर में बना के रखेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर को लॉस कराना है, परमेश्वर को फेल कराना है, तो वो आपसे ही करा सकता है। इसके लिए आपको वो बंधन में रखा जाता है, नहीं तुम इससे बाहर नहीं जा सकते, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा बंधन में डाल के रखा जाता है। वो दानव जाति के कारण है। समझ में आया? तो अगर आप इस प्रकार के कैरेक्टर में है तो आपको आपकी मर्जी है, आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। अगर आप मसीह है और मसीह में दानव जाति के कैरेक्टर के कोई गुण आप लेकर घूमते हैं, जादू टोना के गुण लेकर घूमते हैं, आप दूसरों के आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और इविल पावर रिलीज करते हैं और बोलते हैं और ऐसे बताते हैं कि हम मसीह है, काहे का मसीह है, ओके। जब हम इविल पावर हमारी आंखों में आंखें डालने के बाद मसीह जो पावरफुल मसीह है वो जब घर लौट आता है, अपने जगह लौट आता है, तो वो देखता है एफेक्ट्स को और उसको समझ में आता है कि ये पावर कहाँ से आया है। आपकी शर्मिंदगी हो जाती है उस समय, पर्दाफाश हो जाता है उस समय आपका, ओके। तो मसीही बने रहने के बाद आप खाने में कुछ भी मिलाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो खरा मसीह है उसको बाद में मालूम पड़ता है कि किसने क्या किया है। आप शर्मिंदगी से भर जाते हो, आपका नुकसान होता है, क्योंकि आप परमेश्वर के विरोधी बन गए। आपको काहे का आशीष मिलेगा उस कलीसिया के अंदर? कौन से दुनिया के लोग आप हो कि आप सोचते हैं कि आप मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना करोगे और परमेश्वर के पास से आप ब्लेसिंग को लोगे? कौन से कैटेगरी के लोग हैं आप? आपको दिमाग है क्या? ये समझ में आता है कि फ्लड के वक्त में परमेश्वर ने नूह के अलावा किसी को अलग नहीं किया, तो क्या वो आपको बख्श देगा इस प्रकार की दुष्टता करने की वजह से? आप अपने रंग रूप को लोगों के सामने ला के रखोगे, आपके नखरे शरीर के हालचाल से आप कैच करोगे लोगों के आंखों को और उनके अंदर फिर कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे उनके माइंड को, आपको चाहिए वो दुष्टता उनके अंदर भरना शुरू करोगे। ये कैरेक्टर आपको क्या लगता है परमेश्वर बख्शेगा आपको? समझिए, पौलुस ने भी बख्शा नहीं है, ओके। पौलुस ने बोला ऐसे लोगों को ज़रा भी नहीं समझना है कि तुमने मसीह को धारण किया इसके लिए तुम बख्श गए, नहीं, तुमको कैरेक्टर में भी मसीही जैसा बनना पड़ेगा, तब जाके तुम बख्शे गए हो ये बोलोगे, नहीं तो कैरेक्टर वही और छाप मसीह का लगा के रखा है तो धोखा मत खाओ, तुम मारे जाओगे, फालतू के तुम परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ जाओगे, है ना। तो इस प्रकार का दुनिया के अंदर हम रह रहे, नेफिलीम, तेराफीम, रपाइम, ये सारे वो जाति, दानव जाति मनुष्यों के चाल चलन को भ्रष्ट करते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने बोला अब मुझे अपने आप का क्रोध रोकने के लिए रेनबो डालना पड़ेगा, ये चिन्ह मार्किंग आकाश में डालना पड़ेगा। इसको देखने के बाद मैं ये बात को याद करूँगा, नूह को मैंने वायदा किया है, मैं मनुष्य जाति को ऐसे प्रकार के फ्लड के साथ मारूंगा नहीं। समझ में आया? तो अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए, जो भी पृथ्वी के ऊपर हो रहा है उसके बीच में यीशु मसीह का आगमन निकट आया है। आप यीशु मसीह के कैरेक्टर में बदल जाइए, नहीं तो आप बने रहिए वही मिलावट कैरेक्टर में,
मसीह का नाम ऊपर दिखाइए और पीछे से सारे डार्कनेस के काम करो, थोड़ा मसीह थोड़ा डार्कनेस थोड़ा मसीह, ये आ गया, तिथि का ये दिन आ गया, चलो डार्कनेस का पावर का काम करें, तिथि का वो दिन आ गया, चलो परमेश्वर का काम करें, तिथि का ये दिन आ गया, चलो उपवास का काम करें, तिथि का ये दिन आ गया, चलो लड़ाई झगड़े का काम करें, तो ख़त्म हो जाएंगे आप। परमेश्वर जोकर नहीं है, इतना बात समझ लेना है, वो जोकर नहीं है। उसने आपको तिथियों को मानने के लिए नहीं बुलाया है, घड़ियों को मानने के लिए नहीं बुलाया है आपको। ओके, आप ये ढूंढने के लिए मत जाओ कैलेंडर के अंदर कि आज का सूरज क्या कह रहा है और आज का चांद क्या कह रहा है। बंद कीजिए वो सारी बकवास, क्योंकि परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जा सकता है। ओके, और ना ही सच्चे मसीहों को ठट्ठों में उड़ाया जा सकता है, क्योंकि सच्चा मसीह यीशु मसीह के पावर से आप लोगों को पर्दाफाश कर देता है। उसके आंखों में झलकेगा कोई बार बार तो आपको वो समझ जाता है, अच्छा इसने इविल पावर यूज़ कर लिया है। ओके, अब देखिए आप लगातार अपोस्टल अंकुर नरूला जी का आप वीडियोस देखते, वचन देखते, लगातार उनके चेहरे को देखते, लगातार पास्टर सोनिया नरूला जी को देखते, लगातार उनके बच्चों को देखते, लेकिन कभी भी आपके आंखों में आपके माइंड में उनका पिक्चर कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है, क्योंकि वो पावरफुल सर्वेंट ऑफ गॉड है। ओके, वो इस प्रकार से किसी मनुष्य के माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपनी छवि को उनके माइंड के ऊपर प्रिंट नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, जो जादू टोना करने वाला होता है, उसका जो आपके सामने घूमना फिरना और एक्टिंग करना, स्टाइल मारना, ये सब जो करता है, वो उसका काम ये रहता है आपके माइंड के ऊपर उसकी छवि को प्रिंट कराएं। अब आप आंखें बंद करो वर्शिप के लिए या आराधना के लिए या प्रार्थना के लिए, आपकी आंखों में सदा वो घूमता रहेगा। ऐसे कैसे? आप अपोस्टल जी को इतना 24 घंटे याद रखते हैं और उनके कामों को याद रखते हैं, उनके कामों को अपलोड करते हैं, उनका फॉलो करते हैं कि आज क्या अपलोड दिया है उन्होंने, या आज कौन सा लिंक आपको स्टेटस में डालना है उनके बारे में। आप इतने उनके ख्यालों में डूबे हुए हैं, उनकी छवि आपके आंखों के प्रिंट में, आपके मन के ऊपर छपी हुई नहीं आती है। और बाकी दूसरे जो फालतू लोग हैं, वो आपके दिमाग, आपके माइंड में, आंखों में छवि उनकी दिखाई देती है। ये कैसे क्या पॉसिबल होता है? इन लोगों की कैसे छवि आपके पास आ जाती है आंखों में? ये पावर्स किया उन्होंने, इविल पावर यूज़ किया उन्होंने। ओके, मुझे मेरी एक आत्मिक बेटी बोलती थी कि उसको सारे एक जो दूध से भरा हुआ ब्रेस्ट दिखाई देता है। ओके, बार बार उसको दिखाई देता है। मैंने बोला ये विचक्राफ्ट किया है तेरे ऊपर, तेरे आंखों को दूध से भरा हुआ जो छाती है, तेरे आसपास तू देख कौन है वो औरत, आपको उसका कलर तक दिखाई देगा। ओके, कलर तक दिखाई देगा, और वो ही औरत है जो आपका माइंड को कंट्रोल कर रही है विचक्राफ्ट पावर से। ओके, किसी का बॉडी दिखाई देगा, किसी का कमर दिखाई देगा, किसी का हाथ दिखाई देगा। ये सब कलर आप देखो कौन से कलर के हैं, आपको समझ जाना है ये वही इंसान है जो आपको कुछ चीज़ें आपको ऐसे होती है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पर है, आप देख रहे, आप उस ग्रुप में नहीं है, लेकिन आप देख रहे वो ग्रुप क्या कर रहा है, और वो ग्रुप आपके साथ बातें कर रहा होता है। ओके, लेकिन आप देखते अपने आप नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो ग्रुप जो बोल रहा है आप सुन रहे, और वो आपको समझा रहे और आप समझ रहे, तो वो ग्रुप आपको देख रहा है, तो वो ग्रुप दिख रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में वो ग्रुप वहाँ कैसे है? ओके, और आप उनको क्यों नहीं दिखा, मतलब आप अपने आप को क्यों नहीं देख रहे उस ग्रुप के अंदर? आपको समझ में आया? यानी स्पिरिट के अंदर से वो विचक्राफ्ट से आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आते हैं। ओके, तो ये स्पिरिट का रास्ता इतना भयंकर है माय डियर फ्रेंड्स, मसीहों को जाग जाना है। ये स्पिरिट का पावर इतना बेकार है कि आपको फैसला करना मुश्किल होगा, क्या आप सच्चे मसीह हैं या कहीं आप भी कहीं भटक चुके हैं। ओके, तो आपको अपने ऊपर न्याय नहीं करना है, लेकिन हमको पवित्र वचन जो पता है उसको गले लगाना है। रोज़ के दिन हमको पवित्र वचन जो कहता है उस लाइफ में अपने कैरेक्टर को बनाए हुए रखना है। और ये कुछ ट्रिक्स आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों किसी की छवि आपके आंख में दिखती है। हाँ,
क्यों किसी छवि को आप देख पाते हैं आपकी आंख में? क्या है उसके पास ऐसी खास बात कि आप उसको याद रखें? क्या है उसके पास? ओके, इतने बड़े जो कैरेक्टर में परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उनकी छवि आपको नहीं दिखाई देती है? लोगों की छवि आपको दिखाई देती है? ऐसे कैसे? क्या प्रॉब्लम है आपके आंखों का? ओके, और वो भी आप आंखें बंद करके जब आराधना करते हैं ना, तब आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी, डायलॉग सुनाई देंगे, उनका आना जाना दिखाई देगा, उनके चेहरे दिखाई देंगे। तो आप वर्शिप किसको कर रहे हैं? उसको कर रहे हैं, और वो शैतानी है। हालेलुया। तो हमारा दिमाग सही करना है, दैट्स ऑल। आपको दिमाग चलाइए और अपने ज़िंदगी को फ्री कीजिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने चॉइस से चलिए, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। परमेश्वर ने भी किसी को फोर्स नहीं किया, आपको भी हम लोग कोई बोलने वाले फोर्स नहीं कर सकते। फैसला आपका है, आपको जहाँ जो फैसला करना है आप और प्रभु दोनों के बीच में है, ठीक है। जानकारी देना हमारा काम है, हम जानकारी जानते हैं तो उस जानकारी में जीवन जी भी रहे हैं, नुकसान को झेल रहे हैं। हमारा बहुत नुकसान कर देता है शैतान के जगत के लोग, ठीक है। नुकसान भी झेल लेते हैं, बदनामी को झेल लेते हैं, लाचारी को झेल लेते हैं, डिवाइन हेल्पर्स हमारे निकल जाते हैं उसको भी हम झेल लेते हैं, हम भूखे प्यासे भी रह लेते हैं, कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, ऐसी अवस्था में लोनली लाइफ भी हम ले लेते हैं। बहुत सारा चीज़ जो हम इस प्रकार से झेल लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि हम अगर दानव जाति का कैरेक्टर लेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम अगर वो कैरेक्टर नहीं लेंगे तो हमारे पास जो है वो भी दानव जाति के कैरेक्टर वाले लोग उसको निकालते रहेंगे, ख़त्म करते रहेंगे, कुचलते रहेंगे। कोई बात नहीं है, उनकी मर्ज़ी है वो, ओके। वैसे ही मनुष्य जाति को परमेश्वर ने फ्लड के समय नहीं छोड़ा है, तो ये कहाँ बच के जाने वाले हैं? इनको तो नाश होना ही है, चाहे वो हमारी प्रार्थना से नाश होंगे या फिर वो अपने मर्जी से उसी में पड़े रहेंगे और नाश हो जाएंगे। क्या परमेश्वर ने नाश दिया है उनको? नहीं। परमेश्वर ने बोला मन फिराओ, वो मन फिराने का आत्मा हमारे द्वारा देख सकते हैं। हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आता है, मन फिराने का अवसर उनके ऊपर आता है, और वो मन फिराएंगे नहीं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वो हमारा नुकसान करेंगे, फाइनेंस फेल करेंगे, जितना हो सके वो हमारे से दुश्मनियाँ निभाएंगे और मजाक उड़ाएंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, और आखिरी में जाकर वो परमेश्वर को स्वीकार भी लेंगे। बोल नहीं सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, ओके। मरने के वक्त भी वो परमेश्वर को बोल सकते हैं कि मैं प्रभु तुझे मानने को तैयार है, हो सकता है वो बचा लिए जाए। हम उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते कि वो मरने वाले हैं, नाश होने वाले हैं, या फिर आप उनको प्रभु में देखने वाले, गारंटी नहीं है हमारे पास। लेकिन आप अभी जीते जी परमेश्वर को समझकर जीना आपको हम बता सकते हैं। हम जीते जी परमेश्वर को समझते हुए जीते हैं, हम सच्चाई को समझते हुए जीते हैं, हम परमेश्वर के तरफ के लोग हैं, और उसके कैरेक्टर को हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर हम जिम्मेदारी के साथ उठा के जीते हैं। चाहे हमको पसंद नहीं आएगा तो भी अगर प्रचार में बोला जाएगा तुम इस इंसान को माफ़ कर दो, तो हम इंसान कितना भी बुरा किया होगा दानव जाति के कैरेक्टर से, हम बोल देते लॉर्ड मैं इसको माफ़ कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी नहीं, हमको परमेश्वर का प्रेम है, हम परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के कैरेक्टर को बनाए रखते हैं। चाहे वो कितना भी कैसा भी मुश्किल समय से हमको गुजरना पड़े, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो इसके लिए हम आप लोगों को जो मसीह है उनको बोलते हैं कि आप अगर ऐसे कैरेक्टर में है तो बाहर निकल जाओ, जो दानव कैरेक्टर है उसमें से बाहर निकल जाओ और परमेश्वर के कैरेक्टर को जिम्मेदारी के साथ उठाओ, जिम्मेदारी के साथ उठाओ। महारथी हो सकते हैं आप, ओके। बहुत सारे ट्रिक करना आता भी होगा आपको, बहुत सारा गंदा खा के, गंदा पी के, गंदा चीज़ें करके, शरीर को इधर उधर से झटके फटके लगा के आपको किसी को भी माइंड का कैप्चर करना आ सकता है। आपके सुंदर चेहरे का मुखौटा बना के लोगों के सामने, या कुछ चीज़ें आप सीट के नीचे रख के या बदन के ऊपर डाल के कुछ भी कर सकते हैं। आपको ट्रिक पता है ये सारे दानव जातियों की,
क्योंकि हमारी पीढ़ी वही ट्रिक में से जीती हुई आई है, तो अब ब्लड लाइन के हिसाब से हमको ये मालूम रहेगा, मालूम पड़ता होगा ये कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और हमने अभी मसीह में प्रवेश किया है, तो हो सकता है वो कैरेक्टर हमारा अभी भी ललचाता है हमको अपने अपने ऊपर किसी को कंट्रोल करने नहीं देने का। कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसमें से बंद हो जाइए और परमेश्वर में पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा के नलीफाई कर दो वो कैरेक्टर को अपने अंदर से। ओके, जिम्मेदारी उठा के। जब आपको ऐसा अगुवाई आएगा कि ये तो बहुत अकड़ती है, मुझे डाउट है ये मसीह है कि नहीं, चलो थोड़ा इविल पावर डाल के देखते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर कौन से पावर्स हैं, क्या ये सच में मसीह। अरे भाई, लेकिन तू इविल पावर क्यों यूज़ कर रहा है? इसके लिए मैं मसीह हूँ या नहीं चेक करने के लिए तुझे मेरे आंखों में आंखें डाल के इविल पावर डाल के चेक करने की क्या ज़रूरत है? तो खुद मसीह है और इविल पावर डाल के तू मुझे चेक कर रहा है कि मैं सच में मसीह हूँ कि नहीं। कौन से कैलकुलेशन है? व्हाट इक्वल टू व्हाट? समझ में आया? व्हाट इक्वल टू व्हाट? तो खुद मसीह बोलता है अपने आप को, और इविल पावर डाल के तू मुझे चेक कर रहा है। हाँ, इविल पावर डाल के तू मुझे खिला पिला के मुझे चेक कर रहा है कि मैं तेरी बात को मान लूँगी या नहीं। क्या किस प्रकार का आप जनरेशन में है? आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। ओके, ध्यान देना है, क्योंकि आप छुपे नहीं रहते हैं, पर्दाफाश हो जाते हैं और शर्मिंदगी होती है आपके सामने। आप लोगों की शर्मिंदगी बढ़ जाती है। हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम खाएंगे पिएंगे आपने जो भी किया है और बाद में वॉमिट आउट करके निकाल भी देंगे, अपने कैरेक्टर को सीधा भी कर लेंगे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते भी जाएंगे, उन्नति करते रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ फेथफुल विश्वास योग्य जीवन जीते जाएंगे। आपके कोई चीज़ों से हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? आप कभी बदलेंगे? आप कभी सच्चाई को समझेंगे? आप कभी फैसला उठाएंगे कि मेरा शरीर जितना टूटे तो टूटे, परवाह नहीं, मैं तो परमेश्वर का जो गुण है उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगी। जो परमेश्वर का गुण है वो मेरी ज़िंदगी बना के रखूँगी, वो मेरा एम्बिशन बना के रखूँगी। चाहे मेरा सुख चैन छीन जाए फिर भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। ओके, चाहे मुझे कुछ भी अवस्था से गुजरना पड़ा तो भी मैं परमेश्वर के कैरेक्टर को नहीं छोड़ूंगी। मुझे एक बात का बहुत हंसी आता है, ओके, जो जादू टोना करना जानते हैं और मसीह के अंदर भी वो कर रहे हैं ऐसा, वो बात इतनी अच्छी करते हैं, हम परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तब मुझे वो याद आता है, हे सर्प के पीलो, क्या तुम परमेश्वर के डर से तुम यहाँ पे बपतिस्मा लेने आए हो? समझ में आया? यानी वो बोलते समय तो ऐसे बोलते हैं कि हम परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब उनका जादू टोने का कोई दिन और तिथि और विधि आता है, वो बराबर अपना रिवाज पूरा करके बाहर आएंगे और किसको फंसाना है, फांसना है, फंसा के गिराना है, क्या करना है, ठोकर लगाना है, क्या करना है, सब कुछ करके रिटर्न बैक आ जाएंगे और फिर बोलेंगे हम परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम वो पनिशमेंट के कारण परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है वो पनिशमेंट रखा है परमेश्वर ने। पनिशमेंट से बचने के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर में तो आप गए गुजरे जीते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है आप परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर इस बात को मान लेगा? नहीं, वो कैरेक्टर के अनुसार आपका इंतज़ाम कर देगा। ठीक है, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल तू आगे चल। ओके, समय के वक्त में मैं जो भेड़ है भेड़ को अलग करूँगा, बकरियाँ हैं बकरियों को अलग करूँगा। ओके, आप मजाक समझते परमेश्वर को, आप मजाक मानते हो ये सब करना, मसीह के अंदर ये सब करना मजाक मानते हो। ओके, के जोकर हो आप लोग। फिर अब ऐसा बोलना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि खुली आंखों के सामने पक्षी के लिए जाल बिछाना व्यर्थ होता है। समझ में आया? आप मसीहों के लिए, जो सच्चा खरा मसीह है, उसके लिए जाल बिछाकर ये जादू टोना के ट्रिक ट्रैवल करके आप मूर्ख बना रहे अपने आप को। ओके, तो छोड़ दीजिए बातों को, ये सारे सीधे रास्ते पकड़िए। बहुत हो गया ये सारा चीज़, बहुत हो गया। और मैंने बहुत बार ये चेतावनी दे चुकी हूँ कि या तो आप सीधे हो जाइए या फिर मारे जाओगे आप। ओके, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय सीधा करता है। वो बोलता है मैं धीमे से क्रोध करने वाला इंसान हूँ। तो क्या तुम इस धीमे से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए तुम क्या उसका फ़ायदा उठाओगे और दूसरे साधारण मसीहों को आप परेशानी में डालते रहोगे? कौन सी दुनिया के हैं आप? मसीह दुनिया के या दानव की जातियों में से?
ओके, तो आप सोचिए अपने आप को कि परमेश्वर का क्रोध नहीं आया, इसका मतलब आप सेफ साइड में इविल पावर्स को इस्तेमाल करते रहो, ये नहीं बनता है और आप खो देंगे। परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स है वो तो खो ही रहे हैं आप, वो तो खो ही रहे हैं। आपको कोई रेवलेशन नहीं है परमेश्वर का, क्योंकि इविल पावर करने वाले को रेवलेशन नहीं देता है परमेश्वर। ओके, बड़े बड़े प्रचारकों को सिर्फ आप सुनते बैठिए, ओके, क्योंकि आप वो रेवलेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इविल पावर यूज़ करके आप परमेश्वर के रेवलेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको जलन होती रहेगी, वो इतना जानता है यीशु के बारे में, वो इतना उसको ज्ञान है, वो इतना उसको पता है, इतना उसका बाइबल, तो बस आप मुंह निकाल निकाल के बोलते रहिए। ओके, ऐसा है वो बात, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो बहुत बढ़िया करता है जब विश्वास योग्य इंसान उसको मिल जाता है। और विश्वास योग्य जीने के लिए हमको बुलाया है। हमारे कैरेक्टर को आप पूरी तरह से परमेश्वर को जो चाहिए उसके अंदर अपने आप को दे दो, मार कुट के दे दो, तड़पा तड़पा के दे दो। ओके, अपने आप को बोलो तुझे ये ट्रिक नहीं करना है, तुझे ये कोई चाल चलन नहीं करना है, चाहे तेरा कितना भी नुकसान हो जाए, वो नुकसान को, वो लॉस को तूने उठाना है और तूने आगे जाना है, परमेश्वर के कैरेक्टर में ही आगे जाना है। एवरी डे एवरी मोमेंट अपने आप को याद दिलाइए। ओके, अब मैं विचक्राफ्ट के ऊपर एक रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, इसके बाद वाला, और उसके बाद मैं जो विचक्राफ्ट के ऊपर रिकॉर्डिंग यानी वो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने दिया, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, लेकिन मुझे पार्ट 2 मिल नहीं रहा है। ओके, तो जितने शॉर्ट्स लोगों ने अपलोड किए हैं पार्ट के, वो सब मैं इकट्ठा करके आपको एक रिकॉर्ड पूरा 1 या 1.5 घंटे का बना के आपको मैं अपलोड करके दूँगी, एग्जैक्टली विचक्राफ्ट है क्या। ओके, फिर उसके बाद में एक अपलोड मुझे कंपलसरी देना है बहुत जल्दी, वो अपलोड है कि रैप्चर के बाद कैसा सिचुएशन रहेगा। अभी तक आपने रैप्चर होने वाला है तो अपने कैरेक्टर को तैयार करो, इस बारे में देखा। आपको अगला रिकॉर्डिंग जो आ रहा है वो विचक्राफ्ट के बारे में आएगा कि परमेश्वर विचक्राफ्ट लोगों को इतना निर्दयी तरह से क्यों बोल दिया कि उनको मार डालो। अगर तुम में कोई विचक्राफ्ट मिले, ओझा मिले, तो उनको सीधा मार डालो, जिंदा मत रखो, मनुष्य को मार डालो, ऐसा बोला है वचन में, व्यवस्था विवरण में। परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला उसके बारे में हम देखेंगे, वो भी प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी का है, तो ये अगला रिकॉर्डिंग उसके ऊपर रहेगा। और प्रेयर में रखना मुझे कि मुझे इसके बाद दूसरा एक रिकॉर्डिंग लाना है जो रैप्चर के बाद क्या होगा वो आपको सिखाया जाएगा। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी सिखा रहे हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।